अवयव यानी मैट्रिक्स। आज मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स किससे कहते हैं, मैट्रिक्स किससे कहते हैं? मैट्रिक्स रो एंड कॉलम की संख्या को मैट्रिक्स कहते हैं। रो एंड कॉलम की संख्या को मैट्रिक्स कहते हैं। आपसे पूछेगा सर कि मैट्रिक्स किससे कहते हैं, तो आप उसको जवाब दीजिएगा रो एंड कॉलम की संख्या को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अब इसमें समझना है सर कि रो किससे कहेंगे, कॉलम किससे कहेंगे। तो रो के बारे में समझिएगा, जो बात सूता हुआ रहेगा उसे रो कहेंगे, जो बात सूता हुआ रहेगा उसे रो कहेंगे, और जो बात खड़ा रहेगा उसे कॉलम कहेंगे। यानी जो बात सूता हुआ रहेगा ना, ऐसा सूता हुआ रहेगा उसे रो, और जो बात खड़ा रहेगा उसे कॉलम कहेंगे। आपको समझना है सर कि रो किससे कहेंगे, तो जो बात सूता हुआ रहे उसे रो बोलना है, और जो बात खड़ा रहे उसे कॉलम बोलना है। तो एक बात समझिएगा सर, हम लोग सोते कैसे, इस प्रकार से सोते हैं कि नहीं सोते हैं, ऐसे सोते हैं। हम लोग ऐसे सोते ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे सोते हैं नहीं। तो जो बात सूता रहेगा तो हम लोग सोते ऐसे हैं, तो ई हो गया रो। हम लोग सोते ऐसे हैं तो ई हो गया रो। तो जो बात सूता हुआ रहेगा उसे रो कहेंगे, और जो बात खड़ा रहेगा उसे कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सोते हैं तो रो हो गया, हम लोग ऐसे सोते हैं, ये रो हो गया। और कॉलम किसको कहेंगे सर, जो बात खड़ा रहे। तो जो बात खड़ा रहेगा ना बाबू, उसी को कॉलम बोलते थे। खड़ा यही ना है, जो बात सूता हुआ है उसे रो बोलेंगे, जो बात खड़ा रहे उसे कॉलम बोलेंगे। देखिए ये बात सूतल है तो ये हो गया रो, और ये बात खड़ा है ये हो गया कॉलम। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। बात को समझिएगा, कॉलम जो बात सूता हो रहा है उसे रो बोलते हैं, जो बात खड़ा है उसे कॉलम बोलते हैं। तो सूतते हम लोग ऐसे हैं सर, तो इसलिए रो हो गया ई, 3 और 4 इसमें रो कहलाएगा। और जो बात खड़ा रहे तो इसमें 3 और 6 कॉलम कहलाएगा, ये भी कॉलम कहलाएगा सर, ये भी रो कहलाएगा। बात समझ में आ गया? जो बात सूता हुआ है उसे रो बोलना है, जो बात खड़ा रहे उसे कॉलम बोलना है। कोई डाउट्स नहीं सर? तो बताइए इसमें रो की संख्या कितना हो गया सर, 2। इसमें भी रो की संख्या 1 1 2। रो की संख्या इसमें 2 है और कॉलम की संख्या इसमें 2 है। गुड्स। नेक्स्ट आते हैं सर यहाँ पे, ये देखिए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या होती है। देखिए इसको रो बोलेंगे तो 1 रो 2 रो 3 रो। इसमें रो की संख्या कितना हो गया सर, 3 हो गया, ठीक है। और कॉलम की संख्या इसमें 2 हो गया। कॉलम किससे कहेंगे, जो बात खड़ा रहे। तो खड़ा ही ना है जी, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? एक बात फिर समझिएगा, ठीक है। जो बात सूता हुआ रहेगा ना उसी को रो बोलना है, और जो बात खड़ा रहेगा उसे कॉलम बोलना है। तो जो बात सूता रहेगा तो सूते हम लोग ऐसे तीर रो हो गया, सूते ऐसे रो हो गया, सूते ऐसे रो हो गया। और जो बात खड़ा है उसे कॉलम बोलते हैं। तो खड़ा है तो कॉलम हो गया, ये खड़ा है इसलिए कॉलम हो गया। जो बात सूता रहेगा उसे रो हो गया, जो बात सूता रहे उसे रो कहते हैं, जो बात सूता रहे उसे रो कहते हैं। बात समझ में आए? रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या इसमें 2 है। कोई डाउट्स नहीं सर? अब आइए सर नेक्स्ट में आता है सर कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो रो के संख्या एक और केवल एक हो, रो के संख्या एक और केवल एक हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो के संख्या एक और केवल एक हो, उससे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे रो मतलब जो बस सूता है तो सूता लिया ना, तो इसको रो कहेंगे। और एक केवल एक वो बोला तो एक ही को रो मैट्रिक्स, एक ही को सूता देंगे ना, तो इसको रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स, ये भी रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जो बात सूता हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ बोला है एक और केवल एक हो, तो एक ही गुण है तो रो इसमें रो मैट्रिक्स होगा। कोई डाउट्स नहीं सर? नेक्स्ट पॉइंट में आता है हम लोग, आइए नेक्स्ट बात है हम लोग कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम की संख्या एक और केवल एक हो, उससे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम की संख्या एक और केवल एक हो, उससे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कॉलम किसे कहते हैं, जो बात खड़ा रहे। तो खड़ा नहीं है, देखिए खड़ा है ना, तो क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। जो बात खड़ा रहे उसे कॉलम कहते हैं, ठीक है। जो बात खड़ा रहती है तो कॉलम हो गया सर, तो इसी को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें कॉलम की संख्या एक और केवल एक हो, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आता है सर, ये भी कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है, जिसमें जो बात खड़ा है उसे कॉलम कहते हैं। तो खड़ा है सर, तो कॉलम हो गया। और इसी को क्या बोले, जिसमें एक होती है कि गुण है, इसको में बोल सकते हैं सर कि कॉलम की संख्या एक है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए सर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो एंड कॉलम की संख्या बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई आपसे पूछे सर कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो रो एंड कॉलम की संख्या बराबर हो, उससे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे रो रो की संख्या कितना, 2। रो की संख्या कितने, 1 और 1 2। कॉलम की संख्या इसमें भी 2। देखिए रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो रही है, यस सर बराबर हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपसे देखिए रो की संख्या कितना, 1। रो की संख्या जो पास सूता है तो सूता 1 गो 2 गो 3 गो 4 ठो सूता हुआ है सर। और इसमें खड़ा जो बात खड़ा है उसे कॉलम बोलते हैं। तो 1 2 3 4, तो मतलब रो की संख्या भी 4, कॉलम की संख्या भी 4, तो क्या हो गया सर, मतलब रोमैटिक कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा,
स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई डाउट्स है? नहीं सर। दैट्स ऑल, थैंक यू।